Hello, bachcho. Let's read out the questions. Question says, assertion: when a body is dropped or thrown horizontally from the same height, it reaches the ground at the same time. जब बॉडी को ड्रॉप किया जाता है हॉरिजॉन्टली एक ही हाइट से, सो वो ग्राउंड पर सेम टाइम में रीच करता है, पहुंचता है. रीजन: दे हैव सेम एक्सेलरेशन एंड सेम इनिशियल स्पीड इन द वर्टिकल डायरेक्शन. उनका एक्सेलरेशन और इनिशियल स्पीड सेम डायरेक्शन. सो हमें बताना है कि वेदर द असर्शन एंड रीजन आर ट्रू और फॉल्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट the key concept which we are going to use here for this question. So basically यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो तो प्रोजेक्टाइल मोशन का ही यूज करेंगे. So we will say the concept of projectile motion, but along with that, to understand the concept more beautifully, we will use the second equation of motion. S is equals to ut plus 1/2 at square, जहाँ पर यू इनिशियल स्पीड है, डिस्प्लेसमेंट टी टाइम टेकन एक्सेलरेशन को इंडिकेट करता है. सो लेट्स सपोज कि इस तरीके से एक बिल्डिंग ऑफ हाइट है. ठीक है, यहाँ पर बिल्डिंग है. अब इस बिल्डिंग से यानी कि एक ही हाइट से हम क्या कर रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट है ए और बी, उसको सेम इनिशियल स्पीड से क्या कर रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से फॉल ऑन करा रहे हैं. सो ऑब्वियसली वो ग्राउंड पर सेम स्पीड से पहुंचेंगे. क्योंकि उन दोनों को हमने सेम हाइट एच से क्या किया है, फॉल किया है. और जैसे ही हम इसको फॉल करेंगे, सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इन पर लगने वाला जो एक्सेलरेशन होगा ए वाई, दैट विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का जी, विच इज कॉल्ड एज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि दोनों पर सेम ही एक्सर्ट हो रहा होगा. और साथ ही साथ हमें पता है जब चूंकि इनको हॉरिजॉन्टली इस तरीके से थ्रोन किया गया है विथ इनिशियल स्पीड एट u इज इक्वल टू 0. सो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है उसमें जो वेलोसिटी होगी वही एग्जर्ट होंगी, बाकी वर्टिकल डायरेक्शन में एग्जर्ट होने वाली वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो जाएंगी, 0 के इक्वल. सो नाउ बाय यूजिंग द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज s इज इक्वल टू ut plus 1/2 at का स्क्वायर. If we will use this in vertical direction, so we would say what height क्या हो जाएगा h, और इनिशियल स्पीड तो 0 है, ये टर्म 0 हो जाएगा, प्लस में 1/2 इंटू में जी टी का स्क्वायर हो जाएगा. सो यहाँ से मुझे जो टाइम ऑफ फ्लाइट है टी, दिस विल कम्स आउट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 एच जी हो जाएंगे. सो इस टाइम ऑफ फ्लाइट से हमें ये समझ में आता है कि दोनों के लिए जो लगने वाला टाइम ऑफ फ्लाइट है, जो रीच ऑफ द ग्राउंड, वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. सो सिंपली वी विल से दैट both the bodies will take same time, both bodies will take same time, यानी कि इनको लगने वाला टाइम टू रीच द ग्राउंड विल बी सेम. और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो क्या हो जाता है फॉर बोथ द बॉडीज, 0 हो जाता है, जिसको हम बेसिकली वी वाई से इंडिकेट करते हैं. एंड द डिसेंडिंग टाइम becomes equals to under root of 2h upon g, where g is the acceleration due to gravity, जो continuously downward direction में exert होता रहता है onto the body, जिसके कारण से वो अर्थ पर फॉल हो रहे हैं. सो जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उसका यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि वो जो फॉल कर रहे होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण से करते हैं. सो देयरफॉर no effect of v of x, that is horizontal component of velocity. So इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अब यदि हम असर्शन और रीजन को देखें तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे, कि इनका जो एक्सेलरेशन होता है वो सेम होता है, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि दोनों के लिए सेम है. और साथ साथ सेम इनिशियल स्पीड, जिस इनिशियल स्पीड से उनको थ्रो किया गया है, तो इनिशियली तो रेस्ट पर थे, उनको थ्रो किया गया यानी कि सेम इनिशियल स्पीड से ही थ्रो किया गया है इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, so उनकी इनिशियल स्पीड भी सेम. सो असर्शन और रीजन बोथ आर ट्रू, दैट इज व्हाई ऑप्शन ए इज करेक्ट.
So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.